Hello everyone. Now I'm going to start the physics of class 12th. ये थोड़ा सा लेट बनाया है मैंने, लेकिन स्टार्ट कर रहे हैं अभी इसको. अब आपको टोटल एक्सप्लेनेशन मिलेगा ईच एंड एवरी टॉपिक ऑफ फिज़िक्स ऑफ 12th क्लास, स्टेप बाय स्टेप. आप बने रहें इस चैनल के साथ, आपको एक एक चीज़ क्लियर कराई जाएगी एनसीईआरटी का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग. तो चलिए बात करते हैं. फर्स्ट जो चैप्टर है हमारा विच वी हैव टू स्टडी इन क्लास 12th, दैट इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. व्हाट इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स? अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर आपको इलेक्ट्रिक चार्ज और फील्ड के बारे में पढ़ना होता है. बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर आपको मिलेंगी. कूलॉम्स लॉ आपको पढ़ना है, इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में, गॉस थ्योरम होगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में, कैपेसिटर्स और डाइलेक्ट्रिक्स के बारे में आपको इसमें स्टडी करनी है. तो एट फर्स्ट हम डिस्कशन जो करेंगे दैट इज़ अबाउट चार्ज. व्हाट इज चार्ज? चार्ज क्या होता है? अगर आप पुरानी बातों में जाएंगे, जैसे कि जो किताबों में आपको मिल जाएगा कि पहले ये हुआ था, एक्सीडेंटली और बाय प्रैक्टिस कोई चीज़ का इन्वेस्टिगेशन होता है कभी भी. किन्हीं दो पदार्थों को जब आपस में रगड़ा गया बहुत पहले किसी समय में, तो उसमें देखा गया कि वो उनमें से प्रत्येक जो मैटर था, दो मैटर को लिया गया, दो पदार्थों को लिया गया, उनको आपस में रगड़ने पर उनमें से प्रत्येक पदार्थ को ये देखा गया कि किसी थर्ड पार्टिकल को, किसी तीसरे पदार्थ के छोटे छोटे बिट्स को वो कोई अट्रैक्ट करने लगा, कोई एक दूसरे को, दूसरे वाले पदार्थ को अट्रैक्ट करने लगा. तो दिमाग में ये आया कि ये चीज़ें हैं क्या, तो उनको ही जो है चार्ज कहा जाता है. ये आपने पढ़ा होगा, छोटे छोटे जब आप रहे होंगे तो आपने इस प्रकार का किया होगा कि आपने कभी स्केल पकड़ ली अपने बालों पर, उसको हल्के से रब कर लिया और पेपर के छोटे छोटे बिट्स को पर लगाना स्टार्ट किया कि ये देखो जादू देख रहे हैं भाई, ये देखो ये चिपक गया ऐसे करके. तो ये चार्ज की वजह से उनको ही चार्ज कहा जाता है. तो चार्ज जो होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है, वो इनहेरेंट एंड इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है ऑफ अ मैटर. इनहेरेंट माने अंतर्निहित, जो उसके अंदर पहले से होती है. इंट्रिंसिक माने होता है फंडामेंटल, उससे ज़्यादा आप उसकी स्टडी उसके और अंदर नहीं जा सकते, मतलब कि स्मॉलेस्ट, वन टाइप ऑफ स्मॉलेस्ट हो गया हो. तो वो एक प्रॉपर्टी होती है दैट इज़ कॉल्ड चार्ज. चार्ज जो है वो दो प्रकार का होता है. आप जानते हैं कि पॉजिटिव एंड निगेटिव. पॉजिटिव चार्ज, अगर दो पॉजिटिव चार्ज मिलेंगे तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे. नेगेटिव चार्ज होंगे एक दूसरे को, वो भी रिपेल करेंगे. बट पॉजिटिव और नेगेटिव होंगे तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, अपोजिट चार्जेस. इसकी जो एसआई यूनिट होती है दैट इज़ कूलम. कूलम में इसको नापा जाता है. अब जो चार्जेस के बारे में चर्चा है हमारी, दो प्रकार से चार्ज जो है दो प्रकार के होते हैं. एक होता है चार्ज एज रेस्ट, जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक करते हैं, जो इस चैप्टर में हमको पढ़ना है. इलेक्ट्रोस्टैटिक में आप क्या पढ़ेंगे? चार्ज एट रेस्ट, जब चार्ज रेस्ट पोजीशन में हो. दूसरा होता है इलेक्ट्रोडायनामिक्स. डायनामिक माने आप गतिकी कहते हैं उसको. गति की अवस्था में जब चार्ज होता है, चार्ज इन मोशन, लाइक इलेक्ट्रिक करंट, लाइक मैग्नेटिज्म, इस प्रकार की चीज़ों के बारे में आप इसमें, जैसे 10th में मैंने आपको पढ़ाया होगा कि 10th में जब इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन आपने पढ़ी होगी तो उस समय आपको बताया गया होगा कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट. अंडरस्टैंड? तो चार्ज के प्रवाह की दर, किस तरीके से चार्ज फ्लो कर रहा है एक स्थान से दूसरे स्थान पर, उसको इलेक्ट्रिक करंट करते हैं. तो जो फ्लोइंग चार्ज होता है उसको बोला जाता है वो इलेक्ट्रिक करंट हुआ. तो चार्ज, रेस्ट चार्ज और चार्ज इन मोशन, इन दोनों के बारे में अलग अलग. तो इस चैप्टर में जो हमको पढ़ना है वो रेस्ट चार्ज के बारे में पढ़ना है, ये मैंने आपको बताया. तो चार्ज का आपको समझ में आया होगा. एक इनहेरेंट और इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है किसी भी मैटर की. वो हम किसी को बना भी सकते हैं, उसमें अब डिटेल में ज़्यादा फिर बाद में समझाऊंगा आपको, जैसे इंडक्शन, कंडक्शन वगैरह के बारे में. तो हम किसी ऑब्जेक्ट को नेगेटिवली चार्ज्ड भी बना सकते हैं, किसी को पॉजिटिवली चार्ज्ड भी बना सकते हैं. किस प्रकार से हम उसको करते हैं इसके बारे में चर्चा बाद में करेंगे. एक और जो इसके बाद मेन आता है दैट इज़ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. इसके बाद का जो टॉपिक है कंजर्वेशन के बारे में, आप 9th से पढ़ते आ रहे हैं छोटी कक्षाओं से, जहाँ पर भी कंजर्वेशन शब्द लगा रहता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मास, जहाँ पर भी कंजर्वेशन लगा रहता है तो आपने सीधे बोल देना है कि इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. इट मीन्स चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. एंड आपको मैं बताऊं कि ड्यूरिंग द इट्स अ टाइम ऑफ लॉकडाउन ड्यू टू द कोविड-19, दैट्स वाई मैं बोर्ड पे आपको पढ़ा नहीं पा रहा हूँ. तो मैं जिस तरीके से ये पॉसिबल हो पा रहा है वैसे बता रहा हूँ अभी. खैर, कम टू द पॉइंट. चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन मैटर टू अनदर या वन सिस्टम टू अनदर. इसको केवल हम एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में ट्रांसफर कर सकते हैं. इट मीन्स किसी भी सिस्टम का, किसी आइसोलेटेड सिस्टम का, आइसोलेटेड सिस्टम मीन्स क्या हुआ कि जो किसी दूसरे सिस्टम के संपर्क में ना हो डायरेक्टली, अगर वो दूसरे चार्ज पार्टिकल के संपर्क में होगा तो वो उस चार्ज की वजह से इन्फ्लुएंस हो जाएगा ना. दैट्स वाई हम आइसोलेटेड शब्द का यूज़ करते हैं. इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट के रखा हमने. टोटल चार्ज ऑफ एनी आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज
कांस्टेंट। तो किसी भी सिस्टम का जो टोटल चार्ज होता है वो ट्रांसफर हो सकता है एक से दूसरे में, लेकिन उस सिस्टम का, दो पार्टिकल्स का सिस्टम है कोई, तो पहले पार्टिकल्स से दूसरे पार्टिकल में चार्ज जा सकते हैं, दूसरे से पहले में आ सकते हैं, लेकिन टोटल चार्ज जो होगा उस सिस्टम का वो फिक्स्ड रहेगा। ये तो कंजर्वेशन हो गया। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये मेन चीज़ है इसमें। अब क्वांटाइजेशन क्या होता है? क्वांटाइजेशन शब्द का मतलब क्या हुआ? क्वांटाइजेशन माने होता है एनीथिंग विच एग्जिस्ट इन अ फिक्स्ड अमाउंट और विच इज़ अवेलेबल इन अ फिक्स्ड अमाउंट। लाइक आपने अपनी कक्षा में बच्चे देखे होंगे या लोग देखे होंगे, आप मार्केट जा रहे हैं या कहीं जा रहे हैं, जनसंख्या देखी होगी आपने किसी देश की, या कहीं पर आपने लोग देखे होंगे, तो आपने 2 लोग देखे होंगे, 5 लोग, 10 लोग, 20 लोग। कभी आपने 2.5 लोग देखे, 3.5 लोग देखे? नहीं। दिस थिंग इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन। क्वांटाइज्ड है वो, एक फिक्स्ड अमाउंट में अवेलेबल है। तो जो चीज़ फिक्स्ड अमाउंट में अवेलेबल होती है उसको क्वांटाइज्ड कहते हैं। तो अब दुनिया में जो स्मॉलेस्ट चार्ज होता है वो कितना है? अब क्वांटाइज्ड तो कह दिया हमने, फिक्स्ड अमाउंट, तो वो माना गया पूरे यूनिवर्स में एक इलेक्ट्रॉन पर अवेलेबल जो चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, इसको जो है स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ चार्ज माना गया पूरे यूनिवर्स के अंदर। ऐसा नहीं है कि इससे कम चार्ज वाले पार्टिकल्स नहीं मिले, बाद में मिले, क्वार्क्स वगैरह, बहुत सारी चीज़ें अभी फिजिक्स में आप, ये क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम फिजिक्स में आप पढ़ोगे, बहुत सारे ऐसे पार्टिकल्स भी मिले जिनमें एक इलेक्ट्रॉन से कम चार्ज भी था। बट अब हमने इसको क्यों माना फिर सबसे स्मॉलेस्ट? बिकॉज ये इंडिपेंडेंटली रह सकता है। इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है ये स्मॉलेस्ट है और ये इंडिपेंडेंटली रह सकता है, इसलिए इसको स्मॉलेस्ट चार्ज या फंडामेंटल चार्ज माना गया। अन्य जो इससे कम चार्जेज होते हैं, इलेक्ट्रॉन से कम चार्ज किसी पार्टिकल में अगर अवेलेबल होता है तो वो इंडिपेंडेंटली नहीं रह पाता, दैट्स वाई इसको नहीं लिया गया। तो इसको 1e से डिनोट किया जाता है, 1e दैट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब इलेक्ट्रिक चार्ज कांट बी डिवाइडेड इंडेफिनिटली, इसको अब आप और नहीं तोड़ सकते उससे छोटा इलेक्ट्रिक चार्ज को। जो क्वांटाइजेशन की जो मेन डेफिनेशन है वो ये है जो मैंने नीचे लिखी है, चार्ज इज ऑलवेज फाउंड टू बी इन इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ फंडामेंटल चार्ज। फंडामेंटल चार्ज समझाया मैंने ऊपर, 1 इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है, तो इसके इंटीग्रल मल्टीपल में पाया जाता है, या नेगेटिव मल्टीपल जैसे मैंने लिख रखा है इन्फिनिटी टू 0 तक, और यहाँ से ई से लेकर के इन्फिनिटी तक। तो इसको जो है शॉर्ट फॉर्म में क्वांटाइजेशन लिखा जाता है, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस n इंटू ई। एन इज अ नेचुरल नंबर 1 2 3 4, ई इज द फंडामेंटल चार्ज, ये आपको बताया गया है। ई जो है दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। यानी कि एक पार्टिकल से, एक मेटल से दूसरे मेटल को जब आप चार्ज दोगे या उससे लोगे तो आप इसके इंटीग्रल मल्टीपल में, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन में जितना चार्ज होता है उसके बराबर, वो 1e हो गया। दो इलेक्ट्रॉन में चार्ज के बराबर 2e, 3e ऐसे ले सकते हैं, 3.5e नहीं ले सकते या 4.5e नहीं ले सकते। समझ में आया? इसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन। फिजिक्स बड़ी मज़ेदार चीज़ है, आप ध्यान लगाइए और मज़े से पढ़िए। छोटे छोटे वीडियोस बनाऊंगा, बहुत ज़्यादा नहीं, और इस प्रकार से इसको आगे को फिर हम इसको लेते रहेंगे। इसके बाद इंडक्शन पढ़ाने के बाद मैं आपको कूलम्स लॉ एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, और आप बने रहिए, एक एक टॉपिक करके सारी चीज़ें क्लियर कराई जाएंगी। ये फिर लंबा हो रहा है वीडियो, इतना ही बनाते हैं।